हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग उर्दू गज़ल की क्लासेस कर रहे हैं, उर्दू शायरी में उर्दू गज़ल की क्लासेस कर रहे हैं और ये तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास में हम लोग उर्दू गज़ल को ख़त्म करने वाले हैं और उर्दू गज़ल फ़न इर्तिका ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम लोग शोरा के बारे में पढ़ रहे हैं और ये आखिरी क्लास है उर्दू गज़ल के बारे में। तो दोस्तों सिर्फ वही चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है और एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ नोटबुक लेकर के बैठे क्योंकि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको नोट डाउन करना है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं, चलते हैं आगे। ये आप लोगों के लिए है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए क्योंकि इससे बेल आइकन को प्रेस करने से अगली क्लास की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आज का, उर्दू गजल गोई किसकी तसनीफ है? मोमिन मोमिन की, फिराक गोरखपुरी की, शाद अजीमाबादी की, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा या हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों उर्दू गजल गोई जो है एक तनकीद की किताब है, तनकीद की किताब है ये उर्दू गजल गोई तनकीद की किताब है। और इसके अलावा जो और किताबें हैं, उर्दू की इश्किया शायरी, ये भी तनकीद, हाशिए, ये भी तनकीद की किताब है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, ये भी एक किताब है जो नसरी किताब है। अंदाज़े, मुख्तलिफ मज़ामीन का मजमुआ, उर्दू साहित्य का इतिहास, हिंदी, मन आनम जो है ना फिराक के खतूत का मजमुआ है। तो दोस्तों ये जो उर्दू गज़ल गोई है ये फिराक की नसरी तसनीफ़ है और तनकीद की किताब है, तो ये याद रखिए। इसके अलावा जो फिराक गोरखपुरी के जो कुछ अफसाने हैं, सुर्ख गुलाब महफूज है, गोपाल और चरवाहा, सच कहाँ है, ये तीन जो है ना अफसाने हैं। सुर्ख गुलाब, गोपाल और चरवाहा, सच कहाँ है, ये फिराक गोरखपुरी के अफसाने हैं, तो ये याद रखने के काबिल है। और जो नसरी तसनीफ याद करने के काबिल है वो उर्दू की इश्किया शायरी, हाशिए, उर्दू गज़ल गोई और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन और अंदाज़े, उर्दू साहित्य का इतिहास, ये भी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं फिराक गोरखपुरी के, ये आपको याद करने चाहिए। और सुर्ख गुलाब जैसे अफसाने हैं, गोपाल और चरवाहा है, सच कहाँ है, ये तीन जो अफसाने हैं ये याद करने के काबिल है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड। तो दोस्तों अब क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि उर्दू गज़ल गोई किसकी तसनीफ है? मोमिन की, फिराक गोरखपुरी की, शाद अजीमाबादी की। तो दोस्तों उर्दू गज़ल गोई जो है फिराक गोरखपुरी की है, इस वजह से बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि उर्दू गज़ल गोई जो है ना फिराक गोरखपुरी की नसरी तसनीफ है और ये तनकीद की किताब है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, असगर गोंडवी के वालिद का नाम क्या था? मीर मोहम्मद हसन खां, मुंशी तफज्जल हुसैन, शेख इमाम बख्श, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों असगर गोंडवी के बारे में थोड़ा सा मुख्तसर तौर पर पढ़ते हैं। ये असगर गोंडवी 1884 में पैदा हुए और 1936 में इंतकाल हुआ। इनका नाम असगर गोंडवी का जो नाम था वो असगर हुसैन है और तखल्लुस असगर रखते थे। असगर जो है ना 1884 ईस्वी में गोरखपुर में पैदा हुए और इंतकाल इनका जो है ना इलाहाबाद में हुआ। गोरखपुर में पैदाइश और इंतकाल 1936 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ। तो याद रखने के काबिल जो है ना दो तीन चीज़ें हैं। नाम असगर हुसैन है, पैदाइश 1884 में गोरखपुर में हुई और इंतकाल जो हुआ वो 1936 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ। और 1936 ईस्वी में आपको याद रखनी चाहिए कि 1936 ईस्वी में तरक्की पसंद तहरीक का जो पहला प्रोग्राम हुआ था जिनकी सदारत प्रेमचंद कर रहे थे वो 1936 में हुआ था, ये याद रखिए। असगर के वालिद का नाम मुंशी तफज्जल हुसैन, असगर के वालिद का नाम। दोस्तों अब क्वेश्चन पे चलते हैं। असगर गोंडवी के वालिद का नाम मीर मोहम्मद हसन खां, मुंशी तफज्जल हुसैन, शेख इमाम बख्श, ऑप्शन में है। तो दोस्तों असगर गोंडवी के वालिद का नाम मुंशी तफज्जल हुसैन है, इस वजह से बी इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि मुंशी तफज्जल हुसैन असगर गोंडवी के वालिद का नाम था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। झेल में असगर गोंडवी का शेरी मजमुआ कौन सा है? निशात रूह, सुरूद जिंदगी, नगमे इल्हाम। दोस्तों नगमे इल्हाम जो है फिराक गोरखपुरी का
शेरी मजमूआ है, फिराक वरकपुरी का शेरी मजमूआ है, सुरूद जिंदगी और निशात रूह, इसके बारे में असगर गोंडवी के शेरी मजमूआ के बारे में या शेरी कारनामे के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं दोस्तों। अगर निशात रूह पहला मजमूआ है, उसके बाद सुरूद जिंदगी दूसरा मजमूआ है, और ये दो ही शेरी मजमूआ है जो इम्पोर्टेंट है असगर गोंडवी से रिलेटेड। ऊपर का लाइन कह रहा है कि अगर उन अशार में वो दो शेर अल्लामा इकबाल के शामिल कर दिए जाए तो उन्होंने असगर को तफवीज़ कर दिए थे कि कुल अशार 1064 हो जाते। तो निशात रूह 1925 में ये शाये हुआ। निशात रूह सुरूद ज़िंदगी 1934 में शाये हुआ, तो दूसरा मजमूआ था। तो ये असगर गोंडवी के शेरी तसनीफ़ है। नसरी तसनीफ की अगर बात करें तो उर्दू शायरी की ज़हनी तारीख साल तसनीफ 1928 था 1933। उसके अलावा यादगार नसीम, असगर ने मसनवी गुलजार नसीम और दीवान नसीम का इंतखाब हाशिया बोल सकते हैं, और तवील मुकदमे के इंडियन प्रेस से शाये किया था। दीवान मजहर जाने जाना का जो दीवान था उसे मुरतब किया था असगर गोंडवी ने, ये याद रखिए। अच्छा, याद रखने के काबिल यहाँ पे निशात रूह पहला मजमुआ, सुरूद जिंदगी दूसरा मजमुआ, उर्दू शायरी की ज़हनी तारीख, ये नसरी कारनामे है और मशहूर है, ये याद रखने के काबिल है। और यादगार नसीम जो ना असगर ने मसनवी गुलजार नसीम और दीवान नसीम का इंतखाब जो ना हाशिया और तवील मुकदमे के साथ ये शाये किया था। और दीवान मजहर जाने जाना ये मुरतब असगर गोंडवी ने मुरतब किया था, ये याद रखने का काबिल है। दोस्तों क्वेश्चन ये कहता है कि असगर गोंडवी का शेरी मजमुआ, तो निशात रूह भी पहला मजमुआ है, सुरूद जिंदगी ये दूसरा मजमुआ है। तो दोनों जो है ना असगर गोंडवी का, जब एक से ज्यादा ऑप्शन जो है ना सही हो जाए तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि निशात रूह और सुरूद जिंदगी दोनों असगर गोंडवी के शेरी मजमुए हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रईसुल मुतगज़्ज़लीन किसको कहा जाता है? जिगर मुरादाबादी को, फिराक गोरखपुरी को, फानी बदायूनी को, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद या हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो रईसुल मुतगज़्ज़लीन जो कहा जाता है दोस्तों, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जिगर मुरादाबादी का नाम क्या है? सैयद अली बख्श, अली सिकंदर अली, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो दोनों क्वेश्चन है वो जिगर मुरादाबादी से रिलेटेड है। तो दोस्तों पढ़ते हैं जिगर मुरादाबादी के बारे में थोड़ा सा मुख्तसर तौर पर। रईसुल मुतगज़्ज़लीन जिगर मुरादाबादी को कहा जाता है। ये 1890 ईस्वी में पैदा हुए, 1960 ईस्वी में इंतकाल हुआ इनका। नाम अली सिकंदर। एक क्वेश्चन ये है कि जिगर मुरादाबादी का क्या नाम है? तो नाम है अली सिकंदर। तखल्लुस जिगर रखते थे। अली सिकंदर जिगर मुरादाबादी 1990 ईस्वी में मुरादाबाद में पैदा हुए। जिगर मुरादाबादी से पता चलता है कि मुरादाबाद में ही पैदा हुए। जिगर मुरादाबादी का इंतकाल जो हुआ गोंडा में हुआ, गोंडा में 1960 ईस्वी में हुआ। जिगर के मोरिस आला मौलवी मोहम्मद समी, जिगर के वालिद का नाम अली नजर साहब और साहिब दीवान शायर थे और ख्वाजा वजीर लखनवी से इस्लाह लेते थे। तो याद रखने के काबिल क्या है? नाम अली सिकंदर है, 1990 ईस्वी में मुरादाबाद में पैदा हुए। जिगर मुरादाबादी का इंतकाल गोंडा में 1960 ईस्वी में हुआ और वालिद का नाम अली नजर। नाम अली सिकंदर है और वालिद का नाम अली नजर है। दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन के, दोनों क्वेश्चन को देखते हैं। रईसुल मुतगज़्ज़लीन किसको कहा जाता है? तो जिगर मुरादाबादी को कहा जाता है। इस वजह से ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ए इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि जिगर मुरादाबादी को रईसुल मुतगज़्ज़लीन कहा जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिगर मुरादाबादी का नाम क्या था? तो अली सिकंदर था। अली सिकंदर, इस वजह से बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि अली सिकंदर जो है ना और जिगर मुरादाबादी का नाम था। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन जदीद गजल के अनासिर अरबा में शामिल है? असगर गोंडवी, जिगर मुरादाबादी, फानी बदायूनी, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों जदीद गजल के अनासिर अरबा में असगर गोंडवी भी शामिल है, जिगर मुरादाबादी भी शामिल है, फानी बदायूनी भी शामिल है और एक है हसरत मोहानी। हसरत मोहानी भी जदीद गजल के अनासिर अरबा में शामिल है। तो दोस्तों जब एक से ज्यादा सही हो जाए तो डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन क्योंकि इनमें से तीनों जो है ना जदीद गजल के अनासिर अरबा में शामिल है और इसके अलावा चौथा जो हसरत मोहानी है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये जदीद गजल के अनासिर अरबा हम लोग पढ़े।
इसमें असगर गोंडवी है, जिगर मुरादाबादी है, फ़ानी है, हसरत मुहानी है। तो दोस्तों जदीद गज़ल के अनासर अरबा असगर गोंडवी, जिगर मुरादाबादी, फ़ानी बदायूनी, हसरत मुहानी है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आतिशे गुल किसका शेरी मजमुआ है? असगर गोंडवी, जिगर मुरादाबादी, फ़ानी बदायूनी, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों पढ़ते हैं आतिशे गुल के बारे में। जिगर के कारनामे, शेरी कारनामे में जिगर के 3 शेरी मजमुआ जो मशहूर मजमुआ है। पहला मजमुआ दागे जिगर, ये पहला मजमुआ है जो 1922 में बज़्म अदब आजमगढ़ से शाया हुआ। दूसरा मजमुआ शोले तोर, तीसरा मजमुआ आतिशे गुल। यादगार जिगर मोहम्मद इस्लाम को मुरतब करता वो मजमुआ है जिसमें जिगर का वो कलाम शामिल है जिसे मज़कूरा बाला तीनों मजमुआ में शामिल नहीं। अच्छा, मशहूर जो नज़में हैं जिगर मुरादाबादी का, ऐलान, जमहूरियत, भाग मुसाफिर मेरे चमन से, मेरे वतन से भाग, ये जो ना लंबा नाम है। आवाज़ें, फिरते हैं आस्तीनों में खंजर लिए हुए, गुजर जा, नवाए वक्त, जिगर के मकातिब की मजमुआ तादाद जो है ना 62 है। तो इसमें जो याद रखने के काबिल है वो ये है, दागे जिगर पहला मजमुआ है, शोले तोर दूसरा मजमुआ है, आतिशे गुल तीसरा मजमुआ है, और इसके अलावा जो चंद नज़में हैं, ऐलान, जमहूरियत, भाग मुसाफिर मेरे चमन से, मेरे वतन से भाग, आवाज़ें हैं, फिरते हैं आस्तीनों में खंजर लिए हुए, गुजर जा, नवाए वक्त, ये याद रखने के काबिल है। दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये कहता है कि आतिशे गुल किसका शेरी मजमुआ है? तो दोस्तों जिगर मुरादाबादी का शेरी मजमुआ है, जिगर मुरादाबादी का शेरी मजमुआ है। इस वजह से बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि आतिशे गुल जिगर मुरादाबादी का शेरी मजमुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यास यगाना जंगेजी का नाम क्या था? मिर्ज़ा फजल अली बेग, मिर्ज़ा वाजिद हुसैन, मिर्ज़ा यास यगाना जंगेजी। मिर्ज़ा वाजिद हुसैन, मिर्ज़ा फजल अली बेग और या फिर मिर्ज़ा यास यगाना जंगेजी, या हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, या हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों चलते हैं यास यगाना के जंगेजी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। गालिब जंग, इसको गालिब जंग कहा जाता है, ये याद जरूर के। यास यगाना जंगेजी 1884 में पैदा हुए और 1956 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। नाम है मिर्ज़ा वाजिद हुसैन था। तखल्लुस पहले यास रखते थे, फिर यगाना रखते थे, ये फिर यगाना कर लिया था। पहले यास जो ना तखल्लुस रखते थे, फिर यगाना कर लिया था। तारीखी नाम मिर्ज़ा फजल अली बेग, और उर्फ यानी जो जिस नाम से मशहूर है वो मिर्ज़ा यास यगाना जंगेजी से मशहूर है। जो है ना बकौल खुद वो लिखते हैं कि वो 1884 ईस्वी पटना के मोहल्ला मुगलपुरा में पैदा हुए। यास यगाना जंगेजी 1884 में पटना में पैदा हुए और जो इंतकाल हुआ लखनऊ में हुआ। यास यगाना के वालिद का नाम मिर्ज़ा गुलाम हुसैन उर्फ मिर्ज़ा प्यारे साहब है। मिर्ज़ा गुलाम हुसैन उर्फ मिर्ज़ा प्यारे साहब है। मिर्ज़ा गुलाम हुसैन और प्यारे साहब है। तो इसमें याद रखने के काबिल क्या है? मिर्ज़ा गुलाम हुसैन जो है ना जो प्यारे हुसैन के नाम से मशहूर थे, ये यगाना के वालिद का नाम था। और यगाना का जो इंतकाल हुआ 1956 ईस्वी में लखनऊ में हुआ। जो पैदाइश हुई उनकी 1884 में पटना में हुई थी। और जो तारीखी नाम है मिर्ज़ा फजल अली बेग तारीखी नाम है, और जिस नाम से मशहूर है मिर्ज़ा यास यगाना जंगेजी से मशहूर है, और नाम है मिर्ज़ा वाजिद हुसैन। दोस्तों अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि यास यगाना जो जंगेजी मिर्ज़ा वाजिद हुसैन ये नाम है, ये मिर्ज़ा यास यगाना जंगेजी इससे जो है ये उर्फ है जिस नाम से मशहूर होता है, ये है मिर्ज़ा फजल अली बेग। मिर्ज़ा फजल अली बेग जो है वो ये तारीखी नाम है। ये मिर्ज़ा फजल अली बेग तारीखी नाम है। तो ये तारीखी नाम है, ये असल नाम है, और इस नाम से मशहूर है, मिर्ज़ा यास यगाना जंगेजी से मशहूर। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यास यगाना जंगेजी का नाम क्या है? तो नाम है मिर्ज़ा वाजिद हुसैन। इस वजह से बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि मिर्ज़ा वाजिद हुसैन जो यास यगाना जंगेजी का नाम है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यास यगाना जंगेजी अपने आप को क्या कहते थे? गालिब शिकन, गालिब का चचा, गालिब का भाई, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसके बारे में भी एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट
इंटरेस्टिंग सा जो फैक्ट है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि एक और जो है ना क्वेश्चन लेते हैं। यास यगाना जंगेज़ी अपने नाम के साथ क्या लिखते थे? गालिब जंग, इमामुल गज़ल, अबुल मानी, क्या क्या लिखते थे? अब पढ़ते हैं इसके बारे में। यगाना अपने आप को गालिब शिकन और गालिब का चचा कहते थे। सवाल ये है कि अपने आप को क्या कहते थे? तो गालिब शिकन और गालिब का चचा कहते थे। और इसके अलावा यास यगाना के नाम के साथ, यगाना अपने नाम के साथ इमामुल गज़ल या खुदावंद मानी या अबुल मानी या मुजाहिदुल अस्र या गालिब जंग लिखा करते थे, लेकिन अबुल मानी और इमामुल गज़ल लिखना ज़्यादा पसंद करते थे। तो इमामुल गज़ल लिखते थे, खुदावंद मानी या अबुल मानी या मुजाहिदुल अस्र या गालिब जंग लिखा करते थे, लेकिन इनमें से अबुल मानी और इमामुल गज़ल लिखना ज़्यादा पसंद करते थे। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यास यगाना जंगेज़ी अपने आप को क्या कहते थे? गालिब शिकन कहते थे और गालिब का चचा कहते थे। तो जब एक से ज्यादा सही हो जाए तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यास यगाना जो जंगेज़ी हैं वो अपने आप को गालिब शिकन और गालिब का चचा कहते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यास यगाना जंगेज़ी अपने नाम के साथ क्या लिखते थे? गालिब जंग लिखते थे, इमामुल गज़ल लिखते थे, अबुल मानी, ये तीनों लिखते। गालिब जंग भी लिखते थे, इमामुल गज़ल भी लिखते थे, अबुल मानी भी लिखते थे। लेकिन ये जो दोनों है इमामुल गज़ल और अबुल मानी, ये ज़्यादा पसंद था लिखना। ये यास यगाना जंगेज़ी को ये अपने नाम के साथ इमामुल गज़ल और अबुल मानी लिखना ज़्यादा पसंद करते थे। तो दोस्तों जब एक से ज़्यादा सही हो जाए तो डी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन, डी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इनमें से जो ए बी सी तीनों है वो तीनों अपने नाम के साथ लिखना पसंद करते थे। यानी गालिब जंग भी लिखते थे, इमामुल गज़ल भी लिखते थे और अबुल मानी भी लिखते थे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मजरूह सुल्तानपुरी का क्या नाम था? असरारुल हसन खां, मोहम्मद हसन खां, असरार, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों मजरूह सुल्तानपुरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। दोस्तों मजरूह सुल्तानपुरी 1919 में पैदा हुए और 2000 में इनका इंतकाल हुआ। मजरूह सुल्तानपुरी का नाम असरारुल हसन खां था और इब्तिदाई तखल्लुस असरार रखते थे। मजरूह सुल्तानपुरी 1919 में आजमगढ़ में पैदा हुए और इनका इंतकाल हुआ 2000 ईस्वी में मुंबई में हुआ। आजमगढ़ में पैदाइश हुई और मुंबई में इनका इंतकाल हुआ। मजरूह के वालिद का नाम मोहम्मद हसन खां था और वतन सुल्तानपुर। याद रखने के काबिल जो है, मजरूह सुल्तानपुरी के नाम के वालिद का नाम मोहम्मद हसन खां, पैदाइश जो है ना आजमगढ़ में 1919 में हुई और वफात जो हुई वो 2000 में मुंबई में हुई। और मजरूह सुल्तानपुरी का नाम असरारुल हसन खां इब्तिदाई तखल्लुस असरार था। दोस्तों अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो असरार है ये तखल्लुस, इब्तिदान जो है ना तखल्लुस रखते थे और असरारुल हसन खां ये नाम है और मोहम्मद हसन खां ये वालिद का नाम है, वालिद का नाम है मोहम्मद हसन खां वालिद का नाम है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पूछा गया है मजरूह सुल्तानपुरी का क्या नाम है, तो असरारुल हसन खां है। इस वजह से ए इज़ दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि असरारुल हसन खान जो है मजरूह सुल्तानपुरी का नाम है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि तरक्की पसंद तहरीक से कौन वाबस्ता थे? असगर गोंडवी, जिगर मुरादाबादी, मजरूह सुल्तानपुरी। तो दोस्तों मजरूह सुल्तानपुरी जो है ना तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। एक और क्वेश्चन देखते हैं या फिर इसको जो है ना इसका जवाब देख लेते हैं कि मजरूह सुल्तानपुरी तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे और मजरूह सुल्तानपुरी को तरक्की पसंद गज़ल का नकीब कहा जाता है। यह भी याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मजरूह सुल्तानपुरी को तरक्की पसंद तहरीक का नकीब कहा जाता है। 1945 में मजरूह जिगर के साथ बम्बई एक मुशायरे में शिरकत की गज़ल से गए थे, जहां फिल्म डायरेक्टर कारदार मजरूह का कलाम सुनकर बहुत मुतासिर हुए। मजरूह ने 1945 में फिल्म शाहजहां के लिए अपना पहला नगमा लिखा। मजरूह ने 1945 में फिल्म शाहजहां के लिए अपना पहला नगमा लिखा। तो दोस्तों याद रखने के काबिल क्या है कि मजरूह सुल्तानपुरी तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। उनको मजरूह को तरक्की पसंद गज़ल का नकीब कहा जाता है और मजरूह ने 1945 में फिल्म शाहजहां के लिए अपना पहला नगमा लिखा। दोस्तों अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि तरक्की पसंद तहरीक से कौन वाबस्ता था, तो मजरूह सुल्तानपुरी था। इस वजह से सी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि मजरूह सुल्तानपुरी
सुल्तानपुरी तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तरक्की पसंद गजल का नकीब किसे कहा जाता है? असगर गोंडवी, जिगर मुरादाबादी, मजरू सुल्तानपुरी। तो मजरू सुल्तानपुरी को कहा जाता है। इस वजह से सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि मजरू सुल्तानपुरी को तरक्की पसंद गजल का नकीब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, खलीलुर रहमान आज़मी के वालिद का नाम क्या था? असरारुल हसन, मौलाना मोहम्मद शफी, मौलाना इमाम हुसैन, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं थी। दोस्तों खलीलुर रहमान आज़मी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। खलीलुर रहमान आज़मी 1927 ईस्वी में पैदा हुए और 1978 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। खलीलुर रहमान आज़मी का नाम खलीलुर रहमान था। आज़मी अपने वतन की निस्बत से लिखते थे। ने खलीलुर रहमान 1927 ईस्वी में सीधा सुल्तानपुर ज़िला आज़मगढ़ में पैदा हुए। खलीलुर रहमान का इंतकाल 1978 ईस्वी को अलीगढ़ में हुआ। तो आज़मगढ़ में पैदाइश, वफात अलीगढ़, पैदाइश 1927 और 1978 को इनका इंतकाल हुआ। वह खलीलुर रहमान के वालिद का नाम मौलाना मोहम्मद शफी था और वालदा का नाम राबिया बेगम। खलीलुर रहमान के वालिद का नाम मौलाना मोहम्मद शफी था और वालदा का नाम राबिया बेगम। तो दोस्तों क्वेश्चन पे चलते हैं। खलीलुर रहमान आज़मी के वालिद का नाम पूछा गया तो मौलाना मोहम्मद शफी था, इस वजह से बी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि मौलाना मोहम्मद शफी खलीलुर रहमान आज़मी के वालिद का नाम था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि खलीलुर रहमान आज़मी का शेरी मजमुआ कौन सा है? कागजी पैरहन, नया अहदनामा, जिंदगी ए जिंदगी, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों खलीलुर रहमान आज़मी के शेरी कारनामे के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि शेरी कारनामे क्या है। पहला जो मजमुआ है वो कागजी पैरहन है जो 1955 में शाया हुआ, और इसी साल नासिर काज़मी का शेरी मजमुआ बर्ग ने और इब्ने इंशा का चांद नगर भी शाया हुआ। इसी साल नासिर काज़मी का जो शेरी मजमुआ है बर्गे ने और इब्ने इंशा का चांद नगर। बर्ग ने, ये पूछा जा सकता है कि नासिर काज़मी का शेरी मजमुआ बर्ग ने और इब्ने इंशा का चांद नगर भी शाया हुआ, इसी साल शाया हुआ। तो दूसरा मजमुआ नया अहदनामा, कागजी पैरहन पहला मजमुआ, दूसरा मजमुआ नया अहदनामा जो 1965 में कागजी पैरहन की इशाअत के ठीक 10 साल बाद शाया हुआ। तीसरा मजमुआ जिंदगी ए जिंदगी जो यूपी उर्दू एकेडमी ने उनके इंतकाल के बाद 1983 ईस्वी में शाया किया। जिंदगी ए जिंदगी नया अहदनामा की इशाअत यानी 1965 के बाद से बिस्तर मर्ग तक की शायरी पर मुश्तमिल है। और इसके अलावा आसमा ए आसमा 2000 खलीलुर रहमान आज़मी के शायरी का इंतखाब है। तो नसरी कारनामे में अगर देखें, फ़िक्र फ़न खलीलुर रहमान आज़मी के तनकीदी मज़ामीन का पहला मजमुआ है। फ़िक्र फ़न ये तनकीदी मज़ामीन का पहला मजमुआ जो खलीलुर रहमान आज़मी का। तो याद रखने के काबिल क्या है दोस्तों, फ़िक्र फ़न ये खलीलुर रहमान आज़मी के तनकीदी मज़ामीन का पहला मजमुआ। इसके अलावा जिंदगी ए जिंदगी ये तीसरा जो ना खलीलुर रहमान का तीसरा शेरी मजमुआ। आसमा ए आसमा ये भी एक शायरी का इंतखाब है। और दूसरा मजमुआ नया अहदनामा और पहला मजमुआ कागजी पैरहन। इसके अलावा हमने पढ़ा बर्ग ने जो नासिर काज़मी का शेरी मजमुआ है, इब्ने इंशा का शेरी मजमुआ चांद नगर है। दोस्तों अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि खलीलुर रहमान आज़मी का शेरी मजमुआ कौन सा है? कागजी पैरहन ये पहला है, नया अहदनामा ये दूसरा मजमुआ है, जिंदगी ए जिंदगी ये तीसरा मजमुआ है, और एक है आसमा ए आसमा भी जो है ना एक जो है ना खलीलुर रहमान आज़मी का ही एक शायरी का इंतखाब है। तो ये चौथा आप बोल सकते हैं। तो जब ABC जब एक से ज़्यादा सही हो जाए तो D इज़ दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इनमें से तीनों जो है ना खलीलुर रहमान आज़मी का शेरी मजमुआ है। कागजी पैरहन, नया अहदनामा, जिंदगी ए जिंदगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जानिसार अख्तर की पैदाइश कहाँ हुई? बम्बई, ग्वालियर, पटना, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों जानिसार अख्तर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। जानिसार अख्तर 1914 ईस्वी में पैदा हुए, 1976 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। नाम सैयद जानिसार हुसैन रिजवी था और तखल्लुस अख्तर रखते थे। सैयद जानिसार हुसैन रिजवी, नाम सैयद जानिसार हुसैन रिजवी था और तखल्लुस अख्तर रखते थे। जानिसार अख्तर की पैदाइश 1914 ईस्वी में ग्वालियर में हुई।
जानिसार अख्तर का जो इंतकाल हुआ वो 19 अगस्त 1976 को बम्बई में हुआ और जानिसार अख्तर के वालिद का नाम मुस्तर खैराबादी खुमरियात के मशहूर शायर मुस्तर खैराबादी ये नाम है, वालिद का नाम मुस्तर खैराबादी है। तो याद रखने के काबिल कि जानिसार अख्तर के वालिद का नाम मुस्तर खैराबादी। जानिसार अख्तर का जो इंतकाल हुआ 1976 में बम्बई में हुआ। जानिसार अख्तर की पैदाइश जो है 1914 ईस्वी को ग्वालियर में हुआ और नाम सैयद जानिसार हुसैन रिजवी था। दोस्तों अब क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों जानिसार अख्तर की पैदाइश कहाँ हुई? बम्बई में वफात हुई थी, ग्वालियर में जो ना पैदाइश हुई है। तो दोस्तों ये दोनों है, तो बम्बई में वफात हुई है, तो यहाँ पैदाइश के बारे में पूछा जा रहा है, इस वजह से बी इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ग्वालियर में जो है ना जानिसार अख्तर पैदा हुए थे और इनका इंतकाल हुआ था बम्बई में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि जानिसार अख्तर का शेरी मजमुआ कौन सा है? जावेदा, घर आंगन, खाके दिल, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों जानिसार अख्तर के शेरी मजमुए या शेरी कारनामे के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जानिसार अख्तर के कारनामे और इसके अलावा एक दो पॉइंट और पढ़ लेते हैं। जानिसार अख्तर ने गज़ल की तारीफ अपने एक शेर में इस तरह किया है। जानिसार अख्तर ने गज़ल की तारीफ अपने एक शेर में इस तरह किया है कि हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या, चंद लफ्ज़ों में कोई आग छुपा दी जाए, चंद लफ्ज़ों में कोई आग छुपा दी जाए, ये गज़ल की तारीफ है, ये तारीफ है, ये गज़ल की तारीफ है, गज़ल की तारीफ है। गज़ल की तारीफ इन्होंने अपने एक मिसरे में ही कर दी कि चंद लफ्ज़ों में कोई आग छुपा दी जाए, ये गज़ल की तारीफ है। और पहला मिसरा हमसे पूछो कि गज़ल क्या, गज़ल का फ़न क्या, चंद लफ्ज़ों में कोई आग छुपा दी जाए, चंद लफ्ज़ों में कोई आग छुपा दी जाए, इन्होंने गज़ल की तारीफ कर दी। जानिसार अख्तर का ये शेर है। अगर ये एग्ज़ाम में पूछा जाए कि ये शेर किसका है, और या फिर ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चंद लफ्ज़ों में कोई आग छुपा दी जाए, गज़ल की ये तारीफ किसने की है? तो जानिसार अख्तर ने की है, जानिसार अख्तर ने की है। तो अब शेरी मजमुआ के बारे में पढ़ते हैं कि जावेदा ये पहला मजमुआ है, पहला शेरी मजमुआ जो 1943 से 1954 तक का कलाम है। दूसरा मजमुआ घर आंगन, तीसरा मजमुआ खाके दिल और चौथा मजमुआ पिछले पहर। तो दोस्तों अब क्वेश्चन पे चलते हैं। यही याद रखने के काबिल जो है ना 4 मजमुआ, जावेदा, घर आंगन, खाके दिल, पिछले पहर और एक शेर जिसमें जानिसार अख्तर ने गज़ल की तारीफ कही है। दोस्तों अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि जानिसार अख्तर का शेरी मजमुआ कौन सा है? जावेदा, घर आंगन, खाके दिल, ये भी है, बी भी है, जावेदा भी है और पिछले पहर भी जो है ना एक मजमुआ है, पिछले पहर भी एक मजमुआ है। दोस्तों जब एक से ज़्यादा सही हो जाए तो डी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन, डी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इनमें से सारा ही जो है ना जानिसार अख्तर का शेरी मजमुआ है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि नासिर काज़मी की वफ़ात कहाँ हुई? नासिर काज़मी के एक शेरी मजमुए के बारे में अभी हमने पढ़ा कि बर्ग ने ये शेरी मजमुआ है, शेरी मजमुआ है, ये नासिर काज़मी का है, नासिर काज़मी का, बर्ग ने नासिर काज़मी का है। और दोस्तों नासिर काज़मी की वफ़ात कहाँ हुई? ये सवाल है। पंजाब, लाहौर, हैदराबाद, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो नासिर काज़मी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। दोस्तों नासिर काज़मी 1925 में पैदा हुए और 1972 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। असल नाम सैयद नासिर रज़ा जो है ना नासिर काज़मी का नाम है और नासिर तखल्लुस रखते थे। नासिर और उनके आबा व अजदाद इमाम मूसा काज़िम की औलाद होने की वजह से अपने नाम के साथ काज़मी रखते हैं। इमाम मूसा काज़िम की औलाद होने की वजह से अपने नाम के साथ काज़मी लिखते हैं। नासिर काज़मी 1925 ईस्वी में अम्बाला पंजाब में पैदा हुए। सरकारी रिकॉर्ड में 1 दिसंबर 1923 दर्ज है। नासिर काज़मी का इंतकाल 1972 को लाहौर में हुआ। पंजाब में पैदाइश 1925 में पंजाब में पैदाइश और इनका इंतकाल लाहौर में हुआ। नासिर काज़मी के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद सुल्तान काज़मी जो फौज में सूबेदार मेजर थे और वालदा का नाम कनीज़ा मोहम्मदी वालदा का नाम था और वालिद का नाम सैयद मोहम्मद सुल्तान काज़मी था। और इसके अलावा 1972 लाहौर में इनका इंतकाल हुआ। 1925 अम्बाला पंजाब में इनकी पैदाइश हुई और सैयद नासिर रज़ा नासिर काज़मी का नाम था। दोस्तों अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि नासिर काज़मी की वफ़ात कहाँ हुई? पंजाब में पैदाइश
पंजाब में पैदाइश हुई और वफात जो हुई है वो लाहौर में हुई है, लाहौर में हुई। पैदाइश पंजाब में, वफात लाहौर में हुई है, तो इस वजह से बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सवाल में वफात के बारे में पूछा गया है, तो लाहौर इज द करेक्ट ऑप्शन। लाहौर इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि लाहौर में नासिर काज़मी की वफात हुई थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि नासिर काज़मी की गज़लों का मजमुआ कौन सा है? नासिर काज़मी की गज़लों का मजमुआ कौन सा है? ए ऑप्शन पहली बारिश, बी ऑप्शन ए एतबार नगमा, सी खाके दिल, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो खाके दिल जो नासिर काज़मी के जो ना थोड़ा सा शेरी मजमुआ के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, शेरी मजमुआ के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, शेरी मजमुआ के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, नासिर काज़मी के बारे में। नासिर काज़मी के जो कारनामे हैं वो शेरी मजमुआ बरगने, अभी हमने पढ़ा कि बरगने जो नासिर काज़मी का पहला मजमुआ है, दीवान है, पहली बारिश भी एक मजमुआ है, एतबार नगमा एक जो है ना मजमुआ है, और इसके अलावा नज़मों का जो मजमुआ है वो निशात ख्वाब है, और इसके अलावा नसरी मज़ामीन में अगर बात करें तो खुश्क चश्मे के किनारे ये है, और तर्जुमा अमेरिकन सोसाइटी, ये एक किताब है जो उन्होंने तर्जुमा किया था। तो दोस्तों नासिर काज़मी के शेरी मजमुआ बरगने, पहली बारिश, एतबार नगमा है। दोस्तों अब क्वेश्चन पे चलते हैं। खाके दिल तो नहीं है, सी इज़ दी रॉन्ग ऑप्शन। तो पहली बारिश, एतबार नगमा और एक बर्ग ने अभी हमने पढ़ा, बर्ग ने जो है ना नासिर काज़मी की गज़लों का मजमुआ, बर्ग ने जो है ये बर्ग ने जो है ना पहला मजमुआ है, गज़लों का मजमुआ है, पहली बारिश दूसरा है, और एतबार नगमा तीसरा है। तो जब एक से ज्यादा सही हो जाए तो डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि नासिर काज़मी के जो गज़लों का मजमुआ है वो पहली बारिश भी है, एतबार भी है, एक से ज्यादा सही है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जानशीन मीर किसे कहा जाता है? असगर गोंडवी को, जिगर मुरादाबादी को, कलीम आजिज को, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा या हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्त जानशीन मीर, जिगर, कलीम आजिज, और कलीम आजिज का इंतकाल कहाँ हुआ? नालंदा, हजारीबाग, पटना। दोस्तों अब पढ़ते हैं जो है ना कलीम आजिज के बारे में। कलीम आजिज जानशीन मीर कहा जाता है, इसे जानशीन मीर कहा जाता है कलीम आजिज को। नाम कलीम अहमद था और तखल्लुस आजिज रखते थे। कलीम आजिज अक्टूबर 1926 ईस्वी को पटना के करीब नालंदा जिला में तिलहाड़ा में पैदा हुए। नालंदा जिला के तिलहाड़ा में पैदा हुए, यानी नालंदा जिला में आप बोल सकते हैं, नालंदा में पैदा हुए। और कलीम आजिज का इंतकाल 2015 को हजारीबाग में हुआ। कलीम आजिज का जो इंतकाल हुआ वो 2015 में हजारीबाग में हुआ। कलीम आजिज के वालिद का नाम शेख किफ़ायत हुसैन। कलीम आजिज के वालिद का नाम शेख किफ़ायत हुसैन था और वालिदा का नाम उम्मतुल फातिमा शहीद था। कलीम आजिज के वालिद का नाम शेख किफ़ायत हुसैन था और वालिदा का नाम उम्मतुल फातिमा शहीद था। कलीम आजिज का इंतकाल 15 फरवरी 2015 को हजारीबाग में हुआ, और कलीम आजिज का जो की वफात हुई 2015 हजारीबाग में, और जो पैदाइश हुई है वो पटना के करीब नालंदा जिला में 1926 में हुआ। कलीम अहमद नाम है। दोस्तों अब क्वेश्चन पे चलते हैं। दो क्वेश्चन हमने लिया है। जानशीन मीर किसे कहा जाता है? तो कलीम आजिज को कहा जाता है, इस वजह से सी इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि कलीम आजिज को जानशीन मीर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलीम आजिज का इंतकाल कहाँ हुआ? नालंदा, हजारीबाग, पटना। नालंदा में पैदाइश हुई है और वफात जो है ना वो हजारीबाग में हुई है, तो इस वजह से वफात बी इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि पटना हजारीबाग में इनकी वफात हुई है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलीम आजिज का शेरी मजमुआ कौन सा है? वो जो शायरी का सबब हुआ, जो जब फसलें बहारा आई थी, कुछ है जाना, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों कलीम आजिज के शेरी कारनामे के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। शेरी कारनामे, कलीम आजिज के कुल शेरी मजमुए की तादाद 5 है। वो जो शायरी का सबब हुआ, पहला मजमुआ है गजलों मा खुदनविश्त, गजलें हैं इसमें और खुदनविश्त भी वो जो शायरी का सबब हुआ। और अगर पूछा जाए कि कलीम आजिज का वो शेरी मजमुआ कौन सा है जिसमें उसका खुदनविश्त भी शामिल है, तो वो शायरी का सबब हुआ ऑप्शन होगा। जब फसलें बहारा आई थी, ये दूसरा मजमुआ है।
या गज़लों का मजमुआ है। कूच आई जाना जाना ये नज़मों का मजमुआ है। फिर ऐसा नज़ारा नहीं होगा ये इब्तिदाई गज़लों और नज़मों का मजमुआ है। हाँ छेड़ो गज़ल आजिज़, हाँ छेड़ो गज़ल आजिज़, हाँ छेड़ो गज़ल आजिज़। तो ये 5वां मजमुआ है। तो दोस्तों अब क्वेश्चन पे चलते हैं कि कलीम आजिज़ का शेरी मजमुआ वो जो शायरी का सबब हुआ, ये भी सही है। जब फसलें बहार आई थी, ये खालिस गज़ल का मजमुआ है। और कूच आई जाने जाना ये नज़मों का मजमुआ है। कूच आई जाने जाना ये नज़मों का मजमुआ है। ये इसमें आप गज़ल लिख सकते हैं, यहाँ पे आप नज़म लिख सकते हैं, नज़म लिख सकते हैं या गज़ल लिख सकते हैं। वो जो शायरी का सबब हुआ इसमें गज़ल प्लस खुद नविश्त, गज़ल प्लस खुद नविश्ता। तो दोस्तों कलीम आजिज़ का जो शेरी मजमू है वो शायरी का सबब हुआ, ये भी है। वो जब फसलें बहार आई थी, ये भी है। और कुछ आई जाने जाना भी है। तो दोस्तों एक से ज़्यादा जब सही हो जाए तो डी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हस्बे बाला में से एक से ज़्यादा सही है। तो डी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन, डी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इनमें से सारा ही जो है ना कलीम आजिज़ के शेरी मजमुए हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि अहमद फराज का क्या नाम था। अहमद फराज का क्या नाम था? सैयद अहमद शाह, सैयद मोहम्मद शाह, सैयद अब्दाली शाह। हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों अहमद फराज के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। अहमद फराज 1931 में पैदा हुए और 2008 में इनका इंतकाल हुआ। नाम सैयद अहमद शाह, नाम सैयद अहमद शाह, लेकिन अहमद फराज के नाम से मशहूर थे, और या फिर अहमद फराज के नाम से मशहूर थे। और तखल्लुस पहले शरर कोहाटी और फिर फराज। पहले तखल्लुस थोड़ा सा भारी भरकम रख रहे थे, शरर कोहाटी और फिर फराज रख लिया था। अहमद फराज की पैदाइश 1931 को नौशेरा कोहाट, खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में पैदा हुए। नौशेरा कोहाट, शरर कोहाटी पहले जो है ना तखल्लुस रखते थे वो अपने इलाके से निस्बत करके। तो नौशेरा कोहाट खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान पर पड़ता है, वहाँ इनकी पैदाइश हुई 1931 में। और इनका इंतकाल 2008 को इस्लामाबाद में हुआ। 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 अहमद फराज के वालिद का नाम मोहम्मद शाह कोहाटी था, जो फारसी के शायर थे और बर्क तखल्लुस रखते थे। अहमद फराज की मादरी ज़बान पश्तो थी, मादरी ज़बान पश्तो थी। दोस्तों याद रखने के काबिल जो है अहमद फराज का नाम सैयद अहमद शाह था। अहमद फराज से मशहूर थे। पहले शरर कोहाटी तखल्लुस रखते थे, फिर बाद में जो ना फराज रख लिया था। अहमद फराज की पैदाइश 1931 को नौशेरा कोहाट, खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में हुआ। इंतकाल इस्लामाबाद में। वालिद का नाम मोहम्मद शाह कोहाटी और अहमद फराज की मादरी ज़बान पश्तो। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि अहमद फराज का जो नाम था वो क्या था? सैयद अहमद शाह, सैयद मोहम्मद शाह, सैयद अब्दाली शाह। से दोस्तों नाम जो था वो सैयद अहमद शाह था। इस वजह से ए इज़ दी करेक्ट ऑप्शन, ए इज़ दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सैयद अहमद शाह फराज अहमद फराज का नाम था और अहमद फराज से मशहूर थे। अहमद फराज से ये मशहूर थे, ये नाम नहीं था। अहमद फराज से मशहूर थे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि इरफान सिद्दीकी के वालिद का नाम क्या था? सैयद अमजद सिद्दीकी हिलाली, सैयद मोहम्मद सिद्दीकी हिलाली, सैयद अहमद सिद्दीकी हिलाली। यह हस्बे बाला में से एक से ज़्यादा, यह हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो इरफान सिद्दीकी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। इरफान सिद्दीकी के बारे में एक और सवाल ले लेते हैं दोस्तों। इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कहाँ हुआ? दिल्ली, लखनऊ, बदायूं। हस्बे बाला में से एक से ज़्यादा, यह हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों थोड़ा सा पढ़ते हैं इरफान सिद्दीकी के बारे में। इरफान सिद्दीकी 1939 में पैदा हुए और 2004 में इनका इंतकाल हुआ। नाम मोहम्मद इरफान सिद्दीकी। इरफान सिद्दीकी का नाम मोहम्मद इरफान अहमद सिद्दीकी था और तखल्लुस इरफान रखते थे। इरफान सिद्दीकी 1939 को बदायूं में पैदा हुए और इरफान सिद्दीकी का जो इंतकाल हुआ 2004 को लखनऊ में हुआ। इरफान सिद्दीकी के वालिद का नाम सलमान अहमद सिद्दीकी हिलाली, सलमान अहमद सिद्दीकी हिलाली। नाम के साथ भी अहमद लगा हुआ है, मोहम्मद इरफान अहमद सिद्दीकी, क्योंकि अहमद सिद्दीकी वालिद का नाम था और मोहम्मद इरफान नाम है। तो पूरा मिला करके मोहम्मद इरफान अहमद सिद्दीकी वो लिखते थे, पूरा नाम लिखते थे। और सलमान अहमद सिद्दीकी हिलाली था। दोस्तों याद रखने के काबिल, इरफान सिद्दीकी के वालिद का नाम सलमान अहमद सिद्दीकी हिलाली। इनका इंतकाल लखनऊ में हुआ। इरफान सिद्दीकी जो है ना 1939 को बदायूं में पैदा हुए। उनकी पैदाइश बदायूं 1939। नाम मोहम्मद इरफान सिद्दीकी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन पे चलते हैं। इरफान सिद्दीकी के वालिद का नाम सलमान
अमजद ये नहीं है, सलमान मोहम्मद ये भी नहीं है, सलमान अहमद सिद्दीकी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इरफान सिद्दीकी के वालिद का नाम सलमान अहमद सिद्दीकी हिलाली था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कहाँ, इंतकाल के बारे में पूछा जा रहा है, तो दिल्ली, ये तो गलत है। लखनऊ में इनका जो है ना इंतकाल हुआ, बदायूं में ये पैदा हुए। थोड़ा सा देख लेते हैं कि इन जो इंतकाल हुआ लखनऊ में हुआ, बदायूं में पैदाइश हुई, बदायूं में पैदाइश हुई, बदायूं में पैदाइश हुई, और लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ, इनका इंतकाल लखनऊ में हुआ। इस वजह से जो इनका इंतकाल के बारे में पूछा जा रहा है, वफात के बारे में पूछा जा रहा है कि इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कहाँ हुआ, तो दोस्तों लखनऊ में हुआ। इस वजह से बी इज दी करेक्ट ऑप्शन, बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। अगर पूछा जाता है कि इनकी पैदाइश कहाँ हुई तो बदायूं में हुई थी, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों परवीन शाकिर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। परवीन शाकिर 1952 में पैदा हुए, 1994 में इनका इंतकाल हुआ। परवीन शाकिर का तखल्लुस बीना और बाद में परवीन कर लिया था। पहले तखल्लुस बीना रखती थी और बाद में परवीन रखने लगे। परवीन शाकिर 1952 को कराची में पैदा हुए, कराची में 1952 में पैदा हुए। इनका इंतकाल 1994 को इस्लामाबाद में हुआ, 1994 को इस्लामाबाद में हुआ, 1994 को इस्लामाबाद में हुआ। ट्रक से उनके कार के टकराने से हुआ था। परवीन शाकिर के वालिद का नाम सैयद शाकिर हुसैन था, सैयद शाकिर हुसैन था, जो एक शायर थे, साकिब तखल्लुस रखते थे। परवीन शाकिर का आबाई वतन चंदन पट्टी, तहसील लहरिया सराय, जिला दरभंगा था। वालिदैन तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान हिजरत कर गए थे। तो ये दरभंगा से थी, लेकिन तकसीम हिंद के बाद ये पाकिस्तान, उनके वालिदैन जो है पाकिस्तान चले गए थे। तो दोस्तों याद रखने के काबिल क्या है कि परवीन शाकिर के वालिद का नाम सैयद शाकिर हुसैन, और इनकी पैदाइश कराची में हुई थी 1952 में, और 1994 इस्लामाबाद में इनका इंतकाल हुआ। और पहले बीना रखते थे तखल्लुस, बाद में परवीन रखने लगे। अब क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन ये कहता है कि परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई, कराची, इस्लामाबाद। दोस्तों परवीन शाकिर के वालिद का नाम मोहम्मद शाकिर हुसैन था। हम लोग पढ़े थे परवीन शाकिर का इंतकाल जो हुआ था इस्लामाबाद में हुआ था, ट्रक के से उनका एक्सीडेंट हो गया था, और कराची में इनकी पैदाइश हुई थी, कराची में पैदाइश हुई थी। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि कराची इनकी जाए पैदाइश है, कराची जाए पैदाइश है, इस्लामाबाद इनकी जाए वफात है, जाए वफात इस्लामाबाद है, लाहौर नहीं है। तो सी रॉन्ग ऑप्शन है। पैदाइश के बारे में पूछा जा रहा है तो बी भी रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वफात इस्लामाबाद में हुआ। तो परवीन शाकिर की पैदाइश कराची में हुई, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि परवीन शाकिर की पैदाइश कराची में हुई है, कराची में हुई है, कराची में हुई है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि परवीन शाकिर का शेरी मजमुआ कौन सा है, खुशबू, खुद कलामी, इनकार, हस्बे बाला में से सिजाद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों परवीन शाकिर के शेरी कारनामे के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। दोस्तों परवीन शाकिर के कारनामे, शेरी कारनामे में कुल्लियात माह तमाम है, कुल्लियात माह तमाम जो है ना एक कुल्लियात है। शेरी मजमुए में याद रहे कि परवीन शाकिर के 5 शेरी मजमुए हैं, जिनमें से 4 शेरी मजमुए उनकी जिंदगी में शाये हुए और 5वां उनकी वफात के बाद। ये जो शेरी मजमुए वो है खुशबू पहला मजमुआ, सदबर्ग जो है ना दूसरा, खुद कलामी तीसरा, इनकार चौथा, कैफे आईना ये 5वां मजमुआ है। तो दोस्तों याद रखने के काबिल ये 5 मजमुआ का नाम याद रखिए, सदबर्ग, खुशबू, खुद कलामी, इनकार, कैफ आईना ये है, और कुल्लियत एक माह तमाम एक कुल्लियत है परवीन शाकिर का। दोस्तों क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि परवीन शाकिर का शेरी मजमुआ कौन सा है, खुशबू भी है, खुद कलामी भी है, इनकार भी है, और इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा सदबर्ग, कैफे आईना, और इसके अलावा सदबर्ग और कैफे आईना, कैफे आईना ये 5 मजमुआ जो है शेरी मजमुआ है परवीन शाकिर का। जब एक से ज़्यादा सही हो जाए तो डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इनमें से सभी जो ना परवीन शाकिर का शेरी मजमुआ है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज की क्लास बस यहीं तक। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर करने के साथ साथ कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट करने से मुझे जो ना थोड़ा सा ये पता चलता है कि क्लास कैसी जा रही है, क्लास किस तरह की इम्प्रूवमेंट मुझे लाने हैं। इसके अलावा जो ना बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने से नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती है। अगली क्लास जो होने वाली है, हमने उर्दू गज़ल
ہم نے پڑھ لیا ہے. اس کے علاوہ جب پوئٹری سے ریلیٹڈ، اردو شاعری سے ریلیٹڈ ہم لوگ پڑھیں گے اردو نظم نگاری کے بارے میں آپ پڑھیں گے. اگلی کلاس جو ہوگی وہ اردو شاعری سے ریلیٹڈ، اگلی کلاس اردو نظم سے ریلیٹڈ ہوگی. اور اگلی کلاس جو ہونے والی ہے دوستو یہ جی کے جی ایس کی کلاس ہوگی. اس کے بعد گرامر کی کلاس بھی ہونے والی ہے. دوستو اس کلاس میں بس یہیں تک، ملتے ہیں اگلی کلاس میں. تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ.